नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड वीक की 6 एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो एक्टिविटी है, यह एक्टिविटी आपकी संबंधित है फ्रैक्शनल पार्ट से। इसमें एक पिज़्ज़ा के माध्यम से आपको फ्रैक्शनल पार्ट को समझाया गया है। तो सबसे पहले आपको एक पेपर का एक सर्किल वहाँ पर लेना है और वो जो सर्किल है एक पिज़्ज़ा को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पिज़्ज़ा के आप दो बराबर पार्ट कर देंगे। यदि एक पिज़्ज़ा के आप दो पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट किसके बराबर होगा, उसका 1/2 के बराबर। तो ऐसे आपको 1/2 के दो बराबर पार्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक और सर्किल वहाँ पर बनाएंगे और उस सर्किल के आप अब 4 बराबर पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, फिर हमारा एक पार्ट बराबर होगा 1/4 के। इसी प्रकार से एक और सर्किल आप लेंगे, उसके आप 8 बराबर पार्ट करेंगे और जब आप उसके 8 बराबर पार्ट करेंगे तो एक पार्ट बराबर होगा 1/8 के। इस प्रकार से आपको अलग अलग वहाँ पर जो सर्किल है उसके आपको अलग अलग बराबर बराबर पार्ट करके रख लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का अलग अलग ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है और हर ग्रुप के पास एक पेपर का पिज़्ज़ा वहाँ पर रहेगा। इसके बाद हर ग्रुप से एक स्टूडेंट वहाँ पर आएगा और उसके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। जैसे हो सकता है उसके पास 1/2 पार्ट हो सकता है उसके पास 1/4 पार्ट हो या 1/8 पार्ट हो। इस प्रकार से वो स्टूडेंट उस पार्ट को लेकर आएगा। इसके बाद क्या करेगा, वो स्टूडेंट उस पार्ट को पिज़्ज़ा के ऊपर वहाँ पर रख देगा, उसको वो कवर करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी पार्ट उसके पास है पिज़्ज़ा पर वो रखेगा और उसके बाद देखेगा कि पूरा पिज़्ज़ा वहाँ पर कवर हो रहा है कि नहीं। जैसे उसके पास 1/2 और 1/2 के दो पार्ट हैं तो उन सभी पार्ट को वो वहाँ पिज़्ज़ा के ऊपर रखेगा और उनको देखेगा कि वो सभी पार्ट उसको कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्ट के ऊपर आप किसी दूसरे पार्ट को रख दें। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक सर्किल आप देख रहे हैं और ये किसी स्टूडेंट के पास पार्ट है 1/2 का और एक और 1/2 का पार्ट है। तो ये दो पार्ट जब आप यहाँ पर रख देंगे तो आपका ये पूरा पिज़्ज़ा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर बताना है कि हाउ मैनी टोटल स्लाइस आर लेफ्ट आफ्टर पुटिंग ईच स्लाइस। तो आपको ये नोट भी करना है कि जब आपने एक पार्ट को रखा तो यहाँ पर कितना पार्ट अभी खाली बचा है पिज़्ज़ा का। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक हाफ पार्ट एंड कंबाइन देम टू फॉर्म अ होल। हाउ मैनी सच पार्ट्स डू यू सी आर रिक्वायर्ड। यदि आप यहाँ पर हाफ पार्ट को रखते हैं यहाँ पर 1/2 को, तो आपसे पूछा गया है कि ये कितने एरिया को कवर कर रहा है और ऐसे कितने पार्ट की आपको और आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हाफ पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहा है और बाकी का हाफ पार्ट यहाँ पर अभी बचा हुआ है हमको कवर करने के लिए। और 1/2 के यहाँ पर टोटल 2 पार्ट की रिक्वायरमेंट है और एक पार्ट रखने के बाद आपको एक और पार्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी जो आपके पास सर्कुलर एक पिज़्ज़ा है तो उसके यहाँ पर 8 बराबर पार्ट किए गए हैं। हर एक पार्ट यहाँ पर 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं, इन दोनों पार्ट को यदि आप आपस में मिलाते हैं तो 1/8 + 1/8 = 2/8 हो जाता है। इसी प्रकार से आप यदि इन तीन पार्ट को मिलाते हैं तो ये आपका था यहाँ पर 2/8, इसमें आपने 1/8 और यहाँ प्लस कर दिया तो ये 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पर 1/8 पार्ट को और प्लस करेंगे 3/8 में तो ये हो जाएगा आपका 4/8 पार्ट। और 4/8 पार्ट में जब आप 1/8 पार्ट को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/8। इस प्रकार से आपको ये भी नोटिस यहाँ पर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि आप सभी स्लाइस को कंबाइन करते हैं यहाँ पर तो क्या आपको कोई
वहाँ पर होल पिज़्ज़ा फिर से मिल जाता है। तो यदि आप जो भी पार्ट आपके पास हैं उन पार्ट से उस पूरे पिज़्ज़ा को आप कवर करेंगे वहाँ पर, तो आपको फिर से पूरा पिज़्ज़ा वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपके पास 1/2 के 2 पार्ट थे, तो जब आप दोनों पार्ट को वहाँ पे आपस में मिलाएंगे तो फिर से आपको वहाँ पर एक कंप्लीट पिज़्ज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जैसे ही आप वहाँ पर 1/2 पीस जो आपको सबसे पहले मिला था फर्स्ट 1/2 पीस उसको प्लेस करते हैं, तो आपको ऐसे कितने पीसेस की रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी पूरे पिज़्ज़ा को कंप्लीट करने के लिए। और आपसे पूछा है कि 1/2 प्लस 1/2 पीसेस गिव अ होल पिज़्ज़ा, क्या 1/2 प्लस 1/2 पीस मिलके एक कंप्लीट पिज़्ज़ा बन रहा है। तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा हमारा कि जैसे ही आप 1/2 पीस को वहाँ पर प्लेस करते हैं तो हमको एक और 1/2 पीस की वहाँ पर आवश्यकता वहाँ पर रहेगी पूरे पिज़्ज़ा को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा गया था कि 1/2 और 1/2 मिलके क्या आपको एक पूरा पिज़्ज़ा वहाँ पर मिल रहा है, तो हम लिख देंगे येस। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1 होता है, तो इसका मतलब है कि हमको एक होल पिज़्ज़ा वहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को आप देखेंगे। यहाँ आपसे पूछा है कि यदि आप 1/3 पीस को वहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर रखते हैं तो आपको ऐसे कितने पीस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है पूरे पिज़्ज़ा को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर आप 1/3 पीस को प्लेस करते हैं तो हमको वहाँ पे 2 और पीस की रिक्वायरमेंट वहाँ पर रहेगी पूरे पिज़्ज़ा को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आपको यहाँ पे 2 पीसेस की रिक्वायरमेंट है 1/3 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस। यहाँ पर आपसे पूछा है क्या 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 पीसेस मिलके जो आपका होल पिज़्ज़ा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल यहाँ पर 1 मिला हमको, तो इसका मतलब है कि एक हमको पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा यहाँ पर मिल गया है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आफ्टर प्लेसिंग फर्स्ट 1/4 पीस हाउ मैनी पीसेस डू यू नीड टू कंप्लीट द होल पिज़्ज़ा, कि 1/4 पीस को जब आप पिज़्ज़ा के ऊपर प्लेस करते हैं तो आपको कितने पीसेस की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो आफ्टर प्लेसिंग 1/4 पीस वी नीड 3 मोर 1/4 पीसेस टू कंप्लीट द होल पिज़्ज़ा। जैसे ही आप एक 1/4 पीस को वहाँ पर रखते हैं तो आपको ऐसे 3 और 1/4 पीस की रिक्वायरमेंट होती है पूरे पिज़्ज़ा को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो भी आपका रिमेनिंग एरिया है क्या वह आपका 1/4 के 3 पीसेस के द्वारा कवर वहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा रिमेनिंग एरिया है वो हमारा यहाँ पर 3 और 1/4 पीस के द्वारा वहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या 1/4 प्लस 1/4 पीसेस मिलके पूरा पिज़्ज़ा वहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कितने पीसेस की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो ये हमारा 1/2 आता है। तो यदि इक्वल में 1 आता तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट पिज़्ज़ा को कवर कर जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे नो है, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 मिलकर केवल यहाँ पर हाफ पार्ट को ही कवर कर पाएगा पिज़्ज़ा के। तो यहाँ पर आपको टोटल 4 पीस की रिक्वायरमेंट रहेगी 1/4 के, तब आपका जो पूरा पिज़्ज़ा है वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है यहाँ पर डज इट मीन दैट 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू हाफ और 1/2 कैन बी से 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल 3/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस, क्योंकि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3/4। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है क्या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 पीसेस कंप्लीट द होल पिज़्ज़ा, क्या ऐसे 4 पीसेस मिलकर पूरे कंप्लीट कर पाएंगे पूरे पिज़्ज़ा को। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि जब आप 1/4 को यहाँ पर 4 बार प्लस करेंगे तो आपको इक्वल में यहाँ पर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा कंप्लीट होल पिज़्ज़ा
वहाँ पर हमको है वहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपको इस एक्टिविटी से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।